प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आपको और सभी संगत अंकल आंटियों को बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अभी गया ना संगत जी का गुरुपा ने अभी कल ही टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बताया कि पुत्र तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। बहुत भयानक भयानक कल सत्संग आए मेरे बेटे से रिलेटेड। तो वो सत्संग सुन के भी मुझे डर लगने लगा। पर ये भी उसमें रहता है ना कि सत्संग सुन तेरा कष्ट कट जाएगा। तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट आ रहा है, जो भयंकर कष्ट मंडरा रहा है, सब कट जाएगा। तो मैंने सुना, हाँ कुछ सत्संग मैंने सुने और कुछ मैंने लाइक करके रखे हैं कि एक एक करके सुनूंगी। तो उसमें एक में था कि तेरे बेटे के ऊपर 24 घंटे भारी है। हाँ और भी था थंबनेल में, मतलब थोड़ा डरावना जैसा, और था कि तेरे बेटे के ऊपर 24 घंटे भारी है, ये सत्संग सुन और उस कष्ट को कटवा ले। तो मैं शायद वो सत्संग सोते वक्त में सुन रही थी या फिर उसके पहले भी थोड़ा सुना था, बाकी मैं सोते वक्त मैंने सुना। और फिर सुनते सुनते शायद मैं सो गई। मतलब मुझे नींद आ गई पर मेरी बेटी को नींद नहीं आई। और मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद क्या होता है ना, अचानक सा शायद मेरी नींद खुलती है तो मेरी बेटी को मैं देखती हूँ जगी हुई है और मुझसे कह रही है कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या अजीब सी आवाज़ आ रही है जिसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत उलझन हो रही है। और उसका सुबह जल्दी भी उसको उठना है, स्कूल है उसका सुबह का और एग्ज़ाम भी है उसका, टेस्ट चल रहा है। तो रात के 1 बजे के बाद की बात है। तो मैंने कहा कि बेटा इतनी रात हो गई है अभी तुम सोई नहीं हो, क्या कर रही हो। मैं भी गुस्सा करने लगी, अभी तक तुम सोई नहीं क्यों। तो कहती मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम तो सो गई आराम से। तो मैं कही हाँ मुझे तो नींद आ गई, तो तुम्हें क्यों नहीं आई, हम दोनों तो एक ही साथ सो रहे थे। तो कहते मम्मी देखो ना कैसे अजीब सी आवाज़ आ रही है और एक कोई पक्षी है जो रात वाली पक्षी है जो कि रात को आवाज़ करती है। तो मुझे नहीं सुनाई दिया। जब मैं सोने जा रही, मैं कही मुझे तो नहीं सुनाई दिया ऐसी कोई आवाज़। तो कहती है तुम तो आराम से सो गई ना इसलिए। तो मैंने कहा हाँ तो तुम भी सो जाओ। वो कहती नहीं मम्मी मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस आवाज़ से और डर भी लग रहा है। तो क्या है ना, अब रात
ठंड का मौसम है तो फ़ैन तो ऑफ रहते हैं, इसीलिए बाहर से कुछ भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो वो सुनाई पड़ जाता है। तो मैंने कहा बेटा देखो ठंड के मौसम में ऐसा होता है, और अभी क्या है ना, कोहरा होने लगा है तो वो टप टप करके पानी की आवाज़ आता है गिरने का। तो वो कहती नहीं मम्मी, कुछ जैसे कोई पक्षी है वो आवाज़ करती है, अचानक से उड़ती है और फिर बंद हो जाती है। और वो जो पक्षी है कहीं पे वो बैठती है बार बार तो उसकी आवाज़ आती है, कोई टीन पे बैठती है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो मम्मी इसलिए मुझे बहुत उलझन हो रही है। प्लीज़ इसको बंद करवाओ। तो मैंने कहा बेटा देखो खूब ध्यान से सुनो तभी सुनाई पड़ रहा है, वरना नहीं सुनाई पड़ रहा तो तुम क्यों, तुम्हारा मन बाहर क्यों जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास, मैं नहीं सोती हूँ, तुम सो, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी मैं आंखें खोली रखूँगी, ठीक है, तुम सो जाओ। तो मैं उसको सहलाने लगी, नींद नींद दिलाने के लिए। ऐसा करते करते इधर उधर घूम घूम के फिर जाके उसको आधे एक घंटे बाद नींद आई। और मैं उसी वक्त वो सत्संग मैं सुनने लगी, जो मुझे याद आया था कि तेरे बेटे के ऊपर 24 घंटे भारी है। जब मैं वो सत्संग सुन रही थी ना तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि उसके बेटे को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे बाहर से इन्वायरमेंट ऐसा तैयार हो जाता है कि उसको डर लगता है। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना, सुनते सुनते शायद आधा घंटा पौने एक घंटा हो गए थे तो उसको नींद आ गई। पर मैं सत्संग सुनने लगी और उसके बाद फिर मैं सोई। पर सुबह जब मैं उठी तो भी उसको हल्की हल्की नींद, मतलब टूट जा रही है, फिर सो रही है, फिर टूट जा रही है। हाँ, तो इसका मतलब संगत जी कोई बहुत बड़ी विपदा थी, जो कि गुरुपा ने वो सत्संग सुनने के बाद उसको काट दिया। क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण जब ये सब छोड़ा जाता है तो वो तो अटैक करने के लिए ही आते हैं, एक बार जब छोड़ देते हैं तो फिर वो अटैक करके ही जाते हैं। पर ये बचा कौन रहा है, ये गुरुपा ही बचा रहे हैं। तो मुझे लगातार कल शाम से लगातार मुझे बस जब भी मैं फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ हर चैनल पे यही एक मैसेज कि तेरे पुत्र के ऊपर भारी है, तेरे पुत्र के ऊपर कष्ट है, खूब स्पीड से कष्ट आ रहा है। इस तरह के अजीब अजीब से थंबनेल, डरावने जैसे थंबनेल आ रहे थे। पर मैंने जितना सुना गुरुपा ने ब्लेस कर दिया उसको। अब टाइम शॉर्ट रहता है ना तो इतने समय में तो सारे सत्संग सुन नहीं पाते। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उसके गले में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ मतलब इतनी इरिटेटिव है, न तो खांसी होती है न तो जुकाम होता है, बस अजीब सी आवाज़, क्या मैं बताऊँ संगत जी, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं निकालता है आवाज़। तो मुझे इस बात का डर लगने लगता है, बाहर का कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, हाँ, कि उस अपने बच्चे को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं। पर मुझे पता है ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, इसको बहुत बार ऐसा हो चुका है और फिर हम देखते हैं कि ठीक भी हो गया। एक बार तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए, उनको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह का आवाज़। पर वो आवाज़ बड़ी भयानक है। ये सब नेगेटिविटी के इफेक्ट है। तो कुछ गलत करने के लिए तो नेगेटिविटी छोड़ी जाती है, पर क्या है गुरुपा उसको इस तरह से काट दे रहा है। हम तो इरिटेट हो रहे हैं उसकी आवाज़ से, पर क्या पता बस उस आवाज़ से ही कोई बहुत बड़ी विपदा कट जा रही है, कोई बहुत बड़ी बीमारी उसकी मतलब उसको छू भी नहीं पा रही है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। क्योंकि क्या है ना, उस अब ठंड का मौसम है, थोड़ी बहुत गले में खराश होती है, खांसी होती है, पर उसकी खराश नहीं, मैं माँ हूँ तो मैं तो सुन रही हूँ उसको, अजीब सी उसकी आवाज़ है। फिर
उसको कफ आने लगता है कल अचानक से, तो उसके कफ में अजीब अजीब कलर के कफ आने लगते हैं, तो उससे भी मुझे डर डर लगने लगता है। मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक टाइम में टीबी के पेशेंट थी। तो कोर्स कंप्लीट हुआ था और जल्दी से मैं गुरुपा की कृपा से ठीक भी हो गई थी। पर वही ना, डर लगता है अभी ठंड का मौसम में, तो उसके ऐसे गले में आवाज़ और फिर वो कफ में ऐसा कलर का कफ आना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं डर डर के ही गुरुपा से अरदास करने लगी, और जब मैंने फ़ोन ऑन किया, स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ा, बस ऑन किया, करते ही पहला मैसेज यही था। किसी आंटी जी के चैनल पे मैं उनका सत्संग सुनती हूँ, तो उनका चैनल पे रील्स के द्वारा वो सत्संग भेजती हैं। तो उस रील पे लिखा था कि पुत्र, तेरी अरदास पूरी हो गई है, तो चिंता मत कर। जो बीमारी को लेके तो टेंशन में थी, उस बीमारी को मैं काटने लगा हूँ, तो ये सत्संग सुन, तो उसका बीमारी कट जाएगा। तो ये सत्संग सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि अगर कुछ आ रहा है उसके कफ में, तो निश्चित ही उसका कोई बहुत बड़ा बीमारी जो मुझे टेंशन मेरी खा रही थी, हाँ, वो टेंशन अब दूर होने वाली है। उसको अब ऐसी कोई बीमारी नहीं होने वाली है। कोई बहुत बड़ी बीमारी जो होने वाली थी, उसको गुरुपा छोटे में ही काट दे रहा है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को आप ही बचा रहे हैं गुरुपा। हमारा क्या है, सभी आप ही के हैं गुरुपा, आप ही की देन है, आप ही की कृपा से हमें ये परिवार, हमें ये बच्चे मिले हैं गुरुपा। गुरुपा मेरे लिए भी सत्संग सुना रहे हैं कि मुझे जैसे कभी कभी फीवर आ जा रहा है, सर्दी लगी लगी है, तो इसके गुरुपा ने कल भी मुझे इसी से रिलेटेड सत्संग सुनाया। और गुरुपा कह रहे, पुत्र, तेरे सर से भी मैं रोग काट रहा हूँ, तो चिंता मत कर, बस शुक्राना कर। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आप मुझे, मेरे बेटी को आप हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल जी को आपने जॉब ब्लेस किया है गुरुपा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।